नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी साहित्य में अपभ्रंश साहित्य और सिद्ध साहित्य के विशेष व्याख्या के साथ चैप्टर। और अगर आप यूजीसी नेट या उत्तराखंड प्रवक्ता या टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से अगर किसी की तैयारी कर रहे हैं तो साहित्य में अपभ्रंश साहित्य से और सिद्ध साहित्य से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने के चांसेस होंगे वो इसी नोट्स से होंगे दोस्तों। क्योंकि इसका मैं कारण आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने रामचंद्र शुक्ल प्रतियोगिता साहित्य दृष्टि, सरस्वती पांडे, मनोज मिश्रा, अनेक मॉक टेस्ट, इनसे ही उठा के मैंने पॉइंट बनाए हुए हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए और फ्री में भी दे सकता हूँ मैं आपको, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज कर लेना। एक छोटी सी प्रोसेस होगी आपको, जैसे ज़्यादा आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो और 2 से 4 लोगों को आप वीडियो शेयर कर दीजिए। मैं आपको ये वाली पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ से ही आपका सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए। क्यों? क्योंकि आपको पीडीएफ को पढ़ना है बार बार, ठीक है। हालांकि जो अपभ्रंश और सिद्ध साहित्य से जो प्रश्न बनेंगे वो इसी नोट्स के होंगे, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि बहुत हाई लेवल पे भी हम बिल्कुल भी नहीं इतना होता है, लेकिन जितना बनने के चांसेस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा है वो आपको इस नोट्स के माध्यम से मिल जाएंगे। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, अब वीडियो में आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, कौन से साहित्य की बात कर रहे हैं हम? अपभ्रंश साहित्य की बात कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले का हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। तो सबसे पहले देखो, अपभ्रंश साहित्य, ये हिंदी साहित्य में लगभग चौथी वीडियो होगी मेरी। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अपभ्रंश में कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। एक होता दोहा बंध, एक होता पधड़िया बंध, एक होता गे पद बंध। अब देखो, पधड़िया बंध हो गया, दोहा बंध हो गया, गे पद बंध हो गया। अब करते हैं पहला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में, आधुनिक भाषा जो भी आई थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध, हिंदी, ठीक है, इससे पहले, हिंदी से पहले बोल रहे हैं। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी। क्योंकि जब साहित्य को सिर्फ ये जो भाषा थी अपभ्रंश भाषा को जब बोला जाता था तो तब ये सिर्फ देश भाषा ही कहलाती थी। जब बाद में इसमें साहित्य रचना होने लगी तब इसको हम अपभ्रंश के नाम से जाने लगा था। अब ये क्या बोल रहा है देखो, भाषा वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था और प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है, ठीक है। अभी कैसे बोल रहे हैं देखो, संस्कृत बोलेंगे, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। देखो इसको समझना, बोल रहे हैं कि जो अपभ्रंश है इसका टूटा हुआ रूप अवहट था। तो अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल में, अगर आपको पता हो कि भारतीय आर्य भाषा को 3 कैटेगरी में रखा है, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और एक होता है आधुनिक, ठीक है। प्राचीन के अंदर आती है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन में आती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक में आती है हिंदी, जिसको हम पढ़ते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इस तरीके से जो हिंदी में पढ़ते हैं उस चीज़ को। तो ये क्या बोल रहा है कि अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम, देखो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश अंतिम अवस्था है जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। देखो, प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है, ठीक है। तो इसको संधि भी बोलते हैं, संधिकालीन भाषा भी बोल देते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू, जिनका जन्म कब हुआ है? 783 ईस्वी के आसपास, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। साथ ही साथ राहुल सांकृत्यायन की एक पुस्तक है हिंदी काव्य धारा 1944, उसमें स्वयंभू को सबसे बड़ा कवि भी माना है। हालांकि राहुल सांकृत्यायन ने सबसे पहला कवि सरापा को बोला था हिंदी साहित्य का, लेकिन हिंदी आदिकाल के अंतर्गत सबसे बड़ा कवि किसे बोला था उन्होंने? तो स्वयंभू को बोला था। और स्वयंभू को पहला कवि किसने बोला है अपभ्रंश का? तो बोला है आपका राम कुमार वर्मा ने। जैन साहित्य में भी स्वयंभू का नाम आता है सबसे पहले। अब बात करते देखो, स्वयंभू 8वीं सदी 783 के आसपास विद्यमान थे।
इनको जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्टार मार्क पॉइंट। अपभ्रंश भाषा का पहला कवि इनको राम कुमार वर्मा बोलते हैं और जैन परंपरा का भी इनको प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ थे जिसमें कि पौमचर्यूं, ऋठ्ठिणनेमिचर्यूं, स्वयंभू छंद। ठीक है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। इस चीज़ को याद रखना, स्वयंभू अपनी भाषा को देसी भाषा कहते थे और अपभ्रंश को पहले यही देश भाषा ही कहा जाता था जब तक वो आम बोलचाल की भाषा में थी। जब वो साहित्य लेखन में उसकी शुरुआत होती है तब उसके लिए एक अपभ्रंश नाम शब्द प्रयोग में आता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि व्यास कहा जाता है। ठीक है, हालांकि व्यास शब्द पुष्पदंत के लिए भी आता है, लेकिन आप वाल्मीकि याद रखना। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि क्यों बोला जाता है? जो पौमचर्यू रचना है इसमें राम का उल्लेख है और रामायण से संबंधित वाल्मीकि, इसीलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। पौमचर्यू अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है। पौमचर्यू जो रचना है राम का जिसमें उल्लेख है, अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है। अब कड़वकबद्ध रचना क्या होती है? जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा दिया जाता है, उसी को कड़वकबद्ध रचना कहते हैं। तो याद रखना, 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की जो पद्धति वाली प्रोसेस होगी वो कैसी होगी? कड़वकबद्ध होगी। तो अपभ्रंश की पहली कड़वकबद्ध रचना कौन सी हो गई? पौमचर्यू हो गई, जो किसने लिखी है? स्वयंभू ने लिखी है। साथ ही साथ देखो पौमचर्यू को तिरुभुवन ने पूरा किया। तिरुभुवन कौन है? ये स्वयंभू के पुत्र थे। ठीक है, पौमचर्यू में राम जी का चरित्र चित्रण है। डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश की रामायण कथा भी कहा है इसको, इसीलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? पौमचर्यू में राम का वर्णन है, इसीलिए डॉक्टर भयाणी ने पौमचर्यू को अपभ्रंश की रामायण कथा भी कहा था। अगला पॉइंट आ रहा है, इसीलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने पौमचर्यू लिखी थी और उसमें क्या है? राम का वर्णन है। अगली लाइन देखो, ऋठ्ठिणनेमिचर्यू में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। तो देखो, कृष्ण साहित्य या राम साहित्य भक्ति काल से शुरुआत नहीं होती, इनकी आदिकाल से भी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। पौमचर्यू में 12,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 12,000 श्लोक हैं, 5 कांड हैं और 90 क्या हैं? संधियां हैं। 90 संधियों के साथ साथ याद रखना 83 संधियां स्वयंभू ने लिखी हैं और लास्ट की 7 संधियां तिरुभुवन द्वारा रचित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वयंभू के अनुसार पधड़िया बद्ध या पधड़िया बद्ध के प्रवर्तक चतुर्मुख हैं नामक कवि माने जाते हैं। 8 पंक्ति के बाद धत्ता देने को ही क्या बोलते हैं? पधड़िया बद्ध कहते हैं। हमने शुरुआत में पढ़ा था एक चीज़, देखो अपभ्रंश के जो 3 प्रमुख बद्ध थे, इसमें पधड़िया बद्ध भी था, दोहा बद्ध भी था और गेपद बद्ध भी था। तो पधड़िया बद्ध समझ रहे हो? पधड़िया बद्ध के स्वयंभू ने किसको प्रथम कवि माना है? समझ में आया आपको? स्वयंभू के अनुसार पधड़िया बद्ध के प्रवर्तक कौन है? चतुर्मुख हैं, जिन्होंने 8 पंक्ति के बाद एक धत्ता दिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला नाम आ रहा है किसका? पुष्पदंत का। तो पुष्पदंत के लिए देखो JNM जन्म कोश, मैं याद रखता हूँ पुष्पदंत के लिए जन्म कोश। जन्म कोश का मतलब होता है जौ से जसहर चर्यूं, नौ से नाग कुमार चर्यूं, बोले तो उन्नई कुमार चर्यूं, जौ नौ ममो से महापुराण, कोश से कोश ग्रंथ। तो समझ में आ गया पुष्पदंत। ठीक है, अब देखो शिव सिंह सेंगर। पुष्प आप किस मंदिर में चढ़ाते हैं? शिव भोले के मंदिर में। शिव मंदिर में जाएंगे तो आप पुष्प जरूर चढ़ाएंगे। तो शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि किसको बोला है? पुष्पदंत को बोला है। अब देखो कैसे, इसको समझना, देखो ट्रिक के माध्यम से। शिव सिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज कब लिखी है? आप सभी को पता होना चाहिए, ये लिखी थी 1883 में। कब लिखी है? 1883 में। 838 इसमें कवि थे, आप सभी को पता होगा। और हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु भी किस रचना को बोला जाता है? इसको ही बोला जाता है। इस तरीके से आप याद रखना। अब बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं ये तो एक्स्ट्रा बात हो गई। इसमें सिर्फ शिव सिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज में
7वीं सदी के, देखो पुष्पदंत शिव 100, पुष्पदंत कौन सी सदी के 107, तो शिव सिंह सेंगर ने 7, शिव 7, 7वीं सदी के पुष्प कवि या पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। तो शिव सिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज के द्वारा या मैं 7वीं सदी के पुष्प या पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। साथ ही साथ इसके बाद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं ये पुष्प कवि जो हैं ये अपभ्रंश के पुष्पदंत हैं और इनका आविर्भाव जो हुआ है 9वीं सदी से हुआ है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं सदी बोलते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको 9वीं सदी बोलते हैं। लेकिन बाद में सर्वमान्य धारणा से बाद में इनका जो पुख्ती जानकारी मिलती है, सबसे सटीक जानकारी मिलती है, तो इनका जो काल है वो 972 ईस्वी और 10वीं सदी स्वीकार किया जाता है। शिव सिंह सेंगर 7वीं सदी बोलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी बोलते हैं, लेकिन सर्वमान्य धारणा के द्वारा 972 ईस्वी या 10वीं सदी को स्वीकार किया जाता है। किसको? पुष्पदंत को। पुष्पदंत का जन्म से जौ से जसर चर्यू, नौ से नागकुमार चर्यू, मौ से महापुराण। ठीक हो गया। अब देखो इनको अपभ्रंश का वेद व्यास कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्यों। देखो उधर वो पीछे मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है। ये प्रारंभ में शिव शैव मत के थे, किंतु आश्रयदाता के अनुरोध से जैन पंथ स्वीकार कर लिया। देखो उधर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं सदी बताई और कौन से मत को बताया? देखो शैव धर्म का बताया था। किसको? पुष्पदंत को। इस चीज़ को ऐसे समझना, शिव का 100, 7वीं का 100 और शैव का 100। कौन? पुष्पदंत। पुष्प किस मंदिर में चढ़ता है? शिव के मंदिर में चढ़ते हैं। अब देखो उधर ये प्रारंभ में कैसे थे? शैव मत के थे, किंतु आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन पंथ स्वीकार कर लिया। डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का बहुभूति भी कहा है। तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति किसने कहा? डॉक्टर भयाणी ने। पुष्पदंत मनुष्य थोड़ी थे, सरस्वती इनका पीछा नहीं छोड़ती थी। पुष्पदंत के संबंध में यह कथन किसका था? तो ये हरिशेर ने बोला था पुष्पदंत के संबंध में कि पुष्पदंत मनुष्य थोड़ी थे, सरस्वती इनका पीछा नहीं छोड़ती थी। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं पुष्पदंत के। पुष्पदंत ने चरित काव्यों में, जो भी चरित काव्य जो होते हैं, मनुष्य के चरित्र के बारे में लिखना, राजा के चरित्र के बारे में लिखना, एक प्रकार से वो भगवान के चरित्र के बारे में लिखना, चौपाई छंद का प्रयोग किया तथा अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था और इसको उस समय पे बोला जाता था चौपाई। अपभ्रंश में चौपाई कितने मात्रा का छंद था? तो 15 मात्रा का छंद था। चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किसने किया? पुष्पदंत ने किया। और इन्होंने खुद को उपाधि भी ली थी, 1 2 3। स्वयंभू ने, मतलब स्वयं को उपाधि देखो पुष्पदंत ने अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधि ली थी। अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, ये तीनों उपाधियां स्वयं किसने धारण करी थी? तो ये पुष्पदंत ने स्वयं धारण की थी। हालांकि इन्हीं को शिव सिंह सेंगर ने, जिन्होंने इन्हें हिंदी का पहला कवि बोला, उन्होंने पुष्पदंत को भाका की जड़ भी कहा। क्या कहा? भाका की जड़ कहा। तथा डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना। तो पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने माना? डॉक्टर तगारे ने माना। तो शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत की भाषा को क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाका की जड़ कहते हैं। साथ ही साथ देखो पुष्पदंत मान्यखेट के राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। किसके कवि थे पुष्पदंत? तो मान्यखेट के राजा कर्ण के सभापति, मान्यखेट कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। अब बात करते हैं महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास महापुराण में एक बात और याद रखना, इसमें 63 लोगों की जीवनी लिखी हुई है। भोला शंकर व्यास पुष्पदंत की तुलना माघ से करना उचित समझते हैं। तो पुष्पदंत की तुलना किससे? माघ से। किसने करी है? भोला शंकर व्यास ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आ रहे हैं धनपाल, 10वीं सदी के थे ये। धनपाल को मुंज ने, कौन से राजा? मुंज। अगर आप रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य में शुरुआत में ही
जो पहले कवि की बात आती है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने और राजा रामचंद्र शुक्ल ने, तो ठीक है, तो इनको ही वो पहला कवि माना था। हालांकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 993 से, रामचंद्र शुक्ल 993 से, राजा भोज और मुंज इत्यादि इनको ही पहला कवि मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, राजा मुंज, और एक नाम था उनका, नाम मेरे दिमाग से हट रहा है अभी, मुंज और एक और नाम है, वो भी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, एकदम वो बात आई थी। तो धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। तो धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दी? मुंज ने दी, ठीक है। 10वीं सदी में भविष्यत कथा इन्होंने लिखी थी, भविष्यत कथा की रचना की। भविष्यत कथा का संपादन याकोबी ने किया। किसने किया था भविष्यत कथा का संपादन? याकोबी ने किया था। इस कथा में बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है, ठीक है। भविष्यत कथा को विंटरनित्ज ने रोमांटिक महाकाव्य कहा। तो भविष्यत कथा को रोमांटिक महाकाव्य किसने कहा? विंटरनित्ज ने कहा। अगला प्रश्न आ रहा है चतुर्मुख। हरिसेन ने, अब देखो चतुर्मुख को पधड़िया बद्ध का प्रवर्तक किसने बोला था? पहला कवि किसने बोला था? स्वयंभू ने बोला था। अब हरिसेन ने धम्म परीक्षा, इनकी एक पुस्तक है अपनी हरिसेन की, जिन्होंने पुष्पदंत के लिए लिखा था कि ये मनुष्य थोड़ी थे, सरस्वती इनका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। तो उन्होंने अपनी रचना लिखी है धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया था, जिसमें चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत का उल्लेख है, ठीक है। तो हरिसेन की धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के कितने कवि का उल्लेख था? तो 3 कवि का, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत का उल्लेख किया था। अब अगला प्रश्न आ रहा है, स्वयंभू ने चतुर्भुज, चतुर्मुख है को पधड़िया बद्ध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता था। अब देखो अगला प्रश्न क्या आ रहा है, अब्दुल रहमान, अगले राइटर आ रहे हैं, HPD ने पहला कवि माना, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का या हिंदी साहित्य का पहला कवि किसको बोला था? अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान का संदेश रासक देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है। तो मुसलमान द्वारा देसी भाषा में लिखा गया पहला जो ग्रंथ था वो कौन सा था? संदेश रासक। जो लिखा किसने था? अब्दुल रहमान ने। और अब्दुल रहमान को हिंदी साहित्य का पहला कवि किसने स्वीकार किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह पहला धर्मेतर राजग्रंथ है। पहला धर्मेतर राजग्रंथ का मतलब होता है धर्म से हटकर, संप्रदाय से हटकर पहला राजग्रंथ लिखा था। इसमें क्या है कि विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा है, मतलब एक महिला की अपने पति के प्रति जो विरह वेदना है उसका इसमें उल्लेख किया गया है। अब देखो इसमें अगर आप नगेंद्र वाला मेरा सीरीज पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि पूरी डिटेल्स क्या थी। वहाँ पे मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई हैं। देखो वो पूरा सार है और ये नोट्स है, तो मैं दोनों चीज़ें लेके चल रहा हूँ, साथ में रामचंद्र की सीरीज भी मैं चला दूंगा। कार्यकाल देखते हैं, 12वीं सदी का उत्तरार्ध व 13वीं सदी का पूर्वार्ध काल था। संदेश रासक का एक खंड काव्य है। एक कैसा काव्य है ये? एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। अब बढ़ते हैं जो इंदू की तरफ। अगले राइटर आ रहे हैं जो इंदू। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य, देखो भैया मुक्तक काव्य श्रेणी में अपभ्रंश, मुक्तक काव्य श्रेणी में सबसे ज़्यादा प्रिय जो छंद होता था वो दोहा छंद ही होता था। इस चीज़ को याद रखना। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जो इंदू से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ कब से माना जाता है? 6ठी शताब्दी के कवि जो इंदू से माना जाता है। अब देखो पुस्तक जो इंदू की कौन कौन सी थी? परमात्म प्रकाश और योगसार। 2 इनने पुस्तक लिखी थी। एक लिखी थी परमात्म प्रकाश और योगसार, दूसरी देखते हैं। अब अगला राइटर आ रहे हैं मुनि राम सिंह। मुनि राम सिंह का संवत देखो 1057 संवत है। अगर हम ईस्वी में देखेंगे तो 1000 ईस्वी जाएगी। तुम्हें पता है सन और संवत, संवत जो होता है सन से 57 साल आगे होता है। संवत से अगर हम सन निकालेंगे तो 57 माइनस कर देंगे। इन्हें अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। किसको? मुनि राम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। मुनि राम सिंह की एक रचना है पाहुड़ दोहा। इनका सबसे चर्चित ग्रंथ ये है पाहुड़ दोहा। किसका? मुनि राम सिंह का। अगला अगर हम राइटर की बात करते हैं तो आ रहे हैं जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ।
12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। जो उपदेश रसायन रास है अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शालिभद्र सूरी, तो अपभ्रंश इधर समझो, जिनदत्त सूरी पे एक बात याद रखना, उपदेश रसायन रास जो है जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है, इस चीज़ को याद रखना। और रास काव्य परंपरा का भी पहला ग्रंथ माना जाता है उपदेश रसायन रास, और यह है किसका, जिनदत्त सूरी का। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये बहुत मेन चीज़ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं शालिभद्र सूरी की। शालिभद्र सूरी कौन है? इनको गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का पहला कवि बोला। सबसे पहले समझ लेना, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को पहला कवि बोला। और शालिभद्र सूरी की जो रचना है वो रास काव्य परंपरा में पहली ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। कैसे आती है, इधर देखते हैं। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के रचयिता शालिभद्र सूरी को है। इधर समझना, क्योंकि मैंने ऐतिहासिक बोला है तो ऐतिहासिक इनकी एक दूसरी रचना भी आती है, उसका ये ढंग से जिक्र नहीं हो पाता कि वो इनकी है या इनके नाम पे किसी और की है। तो देखो अभी देखो कैसे रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किसको जाता है, भरतेश्वर बाहुबली रास को जाता है। 1184 ईस्वी के रचयिता शालिभद्र सूरी को है। ठीक है, 205 छंदों का खंड काव्य है ये भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि 1184 ईस्वी में लिखा गया था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है, जो शालिभद्र सूरी द्वितीय 1350 ईस्वी को लिखा गया था। अब कभी कभार क्या होता है कि शालिभद्र सूरी द्वितीय ना देकर सिर्फ शालिभद्र सूरी दे देता है तो भी सही चले जाता है, द्वितीय भी सही चले जाता है। अब इसको याद रखना, जो रास काव्य परंपरा को अपभ्रंश से हिंदी में ट्रांसलेट किया था सबसे पहले, वो किया है किसने, शालिभद्र सूरी ने। रचना थी भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, भरत जो है इसमें अयोध्या, दोनों भाई हैं बाहुबली और भरतेश्वर। और जो भरत जो है वो राजा है अयोध्या का, और बाहुबली जो राजा है वो है तक्षशिला साइड का। तो इन दोनों का ही इसमें वर्णन किया गया है। इस तरीके से याद रखना कि अपभ्रंश से हिंदी में परिवर्तन होने वाला पहला राजग्रंथ कौन है, भरतेश्वर बाहुबली रास। किया किसने, शालिभद्र सूरी ने। हिंदी का पहला कवि किसने माना, गणपति चंद्र गुप्त ने। और प्रथम ऐतिहासिक राजग्रंथ कौन सा है, पंच पांडव रचित रास, किसने लिखा, शालिभद्र सूरी द्वितीय ने। कब लिखा, 1350 ईस्वी में। अब देखो अधिकतर बुकों में 1350 दिया रहता है, लेकिन द्वितीय शालिभद्र सूरी नहीं लिखा रहता। बट मैं क्यों द्वितीय लिख रहा हूँ उसका कारण तुम्हें बता देता हूँ। 1184 में लिखी थी पहली, ये भी शालिभद्र सूरी। अब 1350 में भी शालिभद्र सूरी कैसे लिख सकता है, 1350 1184 बहुत अंतर है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे द्वितीय लगाता हूँ, क्योंकि नाम शालिभद्र सूरी ही दिया रहता है ऑप्शन में। इस तरीके से आप याद रखना। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजीन विजय ने किया है। अब मैं इसको याद कैसे रखता हूँ, देखो भरत मुनि, मुनि से याद रखता हूँ, भरत से भरतेश्वर बाहुबली, मुनि से मुनिजीन विजय। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हेमचंद्र आ रहे हैं। हेमचंद्र का जन्म 1088 ईस्वी, प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं। प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है हेमचंद्र को। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते हैं। तो दो रचनाएं तो इनके नाम से ही मिल जाएंगी आपको। कैसे, इधर देखेंगे, कुमार पाल के राज दरबार में रहते हैं, तो कुमार पाल का चरित्र इन्होंने लिखा, योग शास्त्र लिखी इन्होंने। देखो 3 रचनाएं हैं, एक है योग सार जो हिंदू की थी, योग शास्त्र हेमचंद्र की है, योगचर्या किसकी है, डोम्बिपा की। ठीक है, योगचर्या डोम्बिपा की, योग सार जो हिंदू की, योग शास्त्र हेमचंद्र की। प्राकृत व्याकरण इनका बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है इसी व्याकरण के कारण। छंदो अनुशासन
देसी नाम माला कोश, इनके 5 रचनाएं हैं। कुमारपाल चरित, योग शास्त्र और आपका प्राकृत व्याकरण, छंद अनुशासन और देसी नाम माला कोश। साथ ही साथ इनका एक और व्याकरण है, इनका व्याकरण का नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन था। सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन इनका व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। ठीक है, इनके व्याकरण में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का समावेश है, पाली को छोड़कर। इस चीज को याद रखना। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की थी। ये स्टार मार्क पॉइंट है, याद रखना कि इन्होंने हेमचंद्र ने किसके समान द्वयाश्रय काव्य की रचना की थी? तो भट्टी के समान द्वयाश्रय काव्य की रचना की थी। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो इसमें ये वाला रचना है हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण में, देखो सर्ग कितना 20 सर्ग 2888 श्लोक हैं। चालुक्य वंश के साथ व्याकरण सूत्र इन्होंने लिखा हुआ है। किसने? हेमचंद्र ने। हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। ये स्टार पॉइंट है भैया। हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है। अगले राइटर आ रहे हैं सोमप्रभ सूरी। ये पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी। अगर व्हाट्सएप नंबर है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा 9548058267। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। 9548058267 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा। इसके माध्यम से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ लोगों को शेयर कर लें, ताकि धीरे धीरे ये वीडियो सब तक पहुंच सके। और ये जो नोट्स है ये मैंने खुद 2 बार नेट किया है, और जिनको मैंने पढ़ाया है उन सब का भी नेट हुआ है। तो दोस्तों ये नोट्स हल्के नोट्स मत लेना कि यार आए होता है ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार। आप ये एक बार पूरा पढ़ो आदिकाल, उसके बाद किसी भी बुक से मॉक टेस्ट लगाना आदिकाल के, किसी भी। अगर 100 मॉक टेस्ट आप लगाओगे तो मैं आपको कह रहा हूँ 85+ आपका स्कोर जाएगा ही जाएगा इन नोट्सों से। और मैं चैलेंज के साथ आपको बोल रहा हूँ, आप किसी भी बुक से आदिकाल के मॉक टेस्ट लगा लेना। इसमें बस एक ही चीज़ मिस है भी इन नोट्सों में, वो क्यों है? वो पद इनके मिस हो रहे हैं। जैसे आप कणप्पा, गोरखनाथ, इनके जो पद आते हैं वो थोड़ा मिस हो रहे हैं, क्योंकि उसका कारण क्या है कि मैंने पदों के लिए अलग ही नोट्स बनाए थे अपने। ठीक है, तो मैं वो वाले भी करवा दूंगा, तो आपका डन हो जाएगा। क्योंकि मैंने पद इसमें डाले ही नहीं थे, मैं खुद बता रहा हूँ। मैंने पदों के लिए मैंने पहले से ही दिमाग में रखा था कि मुझे अलग ही लिखने हैं और मुझे अलग कुछ करना है उनमें अलग, क्योंकि अलग करने की आदत रहती है मेरी हमेशा। तो उसमें मैंने कुछ किया था, वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो अगला राइटर कौन आ रहा है? सोमप्रभ सूरी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवती के आसपास हुआ था। सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। ठीक है, सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नामक एक गद्य और पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा था। अब बात करते देखो अगले इसमें, जिनका नाम है जैन आचार्य मेरुत्तुंग। तो जैन आचार्य मेरुत्तुंग ने संवत 1361 बोले तो 1304 ईस्वी सन में देखा जाए तो 1304 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत में की। तो प्रबंध चिंतामणि किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई है। किसने लिखी? जैन आचार्य मेरुत्तुंग ने लिखी है। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या विवाद प्रसंग मिलता है। स्टार मार्क पॉइंट है ये पूछा जाता है कि दोहा विद्या विवाद प्रसंग किस रचना में मिलता है? तो आप बोलोगे प्रबंध चिंतामणि। लिखी किसने? जैन आचार्य मेरुत्तुंग ने। कब लिखी? 1361 विक्रम संवत में लिखी थी। सन पूछ लेगा तो 1304। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना। अगला नाम आ रहा है लक्ष्मीधर का। भैया लक्ष्मीधर तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रासो ग्रंथ का कहीं ना कहीं इनसे कनेक्शन दिया हुआ है। कैसे? लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में, याद रखना ये प्रश्न बनता है और विकल्प में लिखा रहता है 13वीं शताब्दी के अंत में। और हम क्या करते हैं 13 और 14, 15 इन अंकों को ज़्यादा बारीकी से नहीं पढ़ते हैं। बाद हम क्या पढ़ते हैं रचना और राइटर, और बाद में जब ये 13, 14 आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें सही लग रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ 13वीं सदी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ लक्ष्मीधर ने लिखा। तो हमें लगता है यार प्राकृत पैंगलम तो लक्ष्मीधर ने ही लिखा था, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो 13वीं सदी में था या 14वीं सदी में था।
ठीक है। तो लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहते हैं। इसमें विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। तो इसमें कितने राइटरों की कविताएं मिलती हैं? 4। विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर आदि की कविताएं मिलती हैं। प्राकृत पैंगलम की टीका बंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी है। तो प्राकृत पैंगलम लिखी किसने? लक्ष्मीधर ने 14वीं सदी के अंत में लिखी थी। 4 राइटर को उसमें समावेश था। प्राकृत पैंगलम की टीका जो लिखी थी वो बंशीधर नामक किसी कवि ने लिखी थी। प्राकृत पैंगलम में बोल रहे हैं कि बब्बर के पदों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है पर चर्चा की गई थी। सुखी और संपन्न जीवन क्या है, ये शब्द को मतलब ये व्याख्या किसने दी थी? तो ये बब्बर ने दी थी। और ये किसमें दी हुई है? तो आप सभी को पता लग गया, प्राकृत पैंगलम में दी हुई थी। प्राकृत पैंगलम के 8 छंद मतलब शुरुआती 8 छंदों के आधार पर ही शुक्ल ने हम्मीर रासों की कल्पना की और इसका रचयिता सारंगधर को माना। तो हम्मीर रासों की जो कल्पना रामचंद्र शुक्ल ने की है वो किससे की थी? प्राकृत पैंगलम रचना के आधार पर करी। प्राकृत पैंगलम के शुरुआती 8 छंदों के आधार पर ही शुक्ल ने बोल दिया था कि भाई हम्मीर रासो जो लिखी वो सारंगधर ने लिखी हुई है। साथ ही साथ देखो सारंगधर को देखो पढ़ लेते हैं। शुक्ल जी ने हम्मीर रासो का रचयिता सारंगधर और राहुल शंकरत्यान ने जज्जल को माना। राहुल शंकरत्यान बोलते हैं कि सारंग जो ये हम्मीर रासो है वो जज्जल ने लिखी है। शुक्ल बोलते हैं ये हम्मीर रासो सारंगधर ने लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, वो अलग ही बात कहते हैं कि हम्मीर जो रासो वो कोई ग्रंथ नहीं है। हम्मीर कोई पात्र ना बताकर उन्होंने इसे विशेषण बताया। किसका? अमीर का। ये अमीर का ही एक विशेषण है। अगली बात करते हैं। सारंगधर का सारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पदकोश है जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। सारंगधर पद्धति मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है जिसके बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी मिलते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अब देखो ये सबसे अच्छा पॉइंट आया। देखो शुक्ल के अनुसार ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। कौन? सारंगधर। किसके? ये कोट ऐसा आ जाएगा, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। ये संबंध किससे है? तो ये सारंगधर के लिए कहा गया है। किसने कहा? शुक्ल ने कहा था। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं सारंगधर के संबंध में? सारंगधर को कुंडलीय छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। तो सारंगधर को प्रथम कुंडलीय छंद का प्रयोक्ता किसने कहा? तो आप बोलेंगे बच्चन सिंह ने कहा था। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी हैं। सारंगधर के संबंध में ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सारंगधर, सारंग कोई कर्ता ना होकर एक प्रकार से विशेषण है। ये किसने बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला। सारंगधर के लिए ही हम्मीर के लिए बोला था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सारंगधर तो राइटर है। सिद्ध साहित्य की हम बात करते हैं। सिद्ध साहित्य आ गया। देखो रत्नाकर जोपम कथा का संबंध। एक प्रश्न मैंने टीजीटी पीजीटी कहीं किसी पुस्तक में देखा था, उसमें लिखा था रत्नाकर जोपम कथा का संबंध किससे है? जैन, बौद्ध, इस तरीके से आया था, मतलब एक सिद्ध। तो उसका राइट आंसर सिद्ध था। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख दिया, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं पॉइंट एक्स्ट्रा नोट करते रहता हूँ। सिद्ध साहित्य में रत्नाकर जोपम कथा का संबंध है। सिद्धों की संख्या कितनी थी? देखो सबसे पहले 84 थी। सिद्धों का केंद्र क्या है? श्री पर्वत था। ठीक है। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा या जन भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाया गया। तो इन्होंने जो सांप्रदायिक शिक्षा दी है, धार्मिक शिक्षा दी है, वो किस भाषा में दी थी? देश भाषा या जन भाषा में दी थी। क्यों दी थी देश भाषा? क्योंकि जन भाषा आप अपने संप्रदाय के बारे में बता रहे हैं तो आप उस भाषा का प्रयोग करेंगे जो आम जन की भाषा हो, जो देश में सबको समझ में आती हो। अब मान लो आप अलग ही भाषा में देंगे तो वो लोगों पर समझ में नहीं आएगी और उतना उसका असर नहीं होगा। इसीलिए सिद्धों ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? देश भाषा या जन भाषा का प्रयोग किया था। राहुल शंकरत्यान ने इनकी संख्या 84 मानी, जिनमें सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो सिद्धों के पहले कवि कौन है? सरप्पा। लेकिन सरप्पा को ही पूरे हिंदी का पहला कवि भी बोला जाता है। अब इधर देखेंगे, जो आपके राहुल शंकरत्यान है ना, इन्होंने सरप्पा के बारे में ही कहा था कि ये पहले कवि हैं। देखो अभी बात आएगी। बिहार के नालंदा बोले तो बिहार एवं तक्षशिला बोले तो क्या लिखा हुआ है तक्षशिला में? अच्छा, ये पाकिस्तान के संबंध में होगा तक्षशिला, कश्मीर पाकिस्तान में। विद्यापीठ जैसे देखो वर्तमान, पहले तो कश्मीर वाला क्षेत्र में था, लेकिन वर्तमान में तो ये उधर चलेगा ना पाकिस्तान के एरिया में।
विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे माने जाते हैं। तो सिद्धों के मुख्य विद्यापीठ के अड्डे कहते हैं नालंदा और तक्षशिला। बाद में ये भोट देश चले गए, भोट देश बोले तो नेपाल चले गई थे। अब देखो इधर, साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत या चर्या गीत कहलाती है। देखो चर्या या चर्या, स्टामक पॉइंट आ गया ये वाला। मुनि अदेव वज्र तथा मुनिदत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या अथवा संध्या भाषा के नाम से पुकारा। पंडित विधु शेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं संध्या भाषा रहा होगा। ठीक है, पंडित देखो इधर, ये संध्या या संध्या भाषा नाम किसने दिया था? मुनि अदेव वज्र और मुनिदत्त सूरी ने दिया था। लेकिन पंडित विधु शेखर शास्त्री आते हैं, वो बताते हैं कि ये मूल जो शब्द है वो संध्या भाषा नहीं संध्या भाषा, तो वो संध्या नहीं रहा होगा, संध्या नहीं रहा होगा, संध्या रहा होगा। पंडित विधु शेखर शास्त्री ने बात बोली थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्योतिषवर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर, बहुत बहुत महत्वपूर्ण रचना है भाई साहब ये। ज्योतिषवर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ, कौन सी ग्रंथ? मैथिली ग्रंथ। तो मैथिली ग्रंथ का पहला, हम जब गद्य पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी मैथिली ग्रंथ में वर्ण रत्नाकर को पढ़ते हैं। ज्योतिषवर ठाकुर द्वारा रचित 14वीं शताब्दी का एक मैथिली ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम 84 सिद्धों के नाम किस ग्रंथ में मिले हैं? तो वर्ण रत्नाकर में मिले हैं, जो कि मैथिली भाषा का ग्रंथ है और लिखा किसने है? पंडित ज्योतिषवर ठाकुर द्वारा वो रचित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है। हर प्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा। सिद्ध साहित्य की विशेषता, ठीक है, इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया है। साधना पद्धति में शिव व शक्ति के युगल रूप की उपासना की है। जाति प्रथा वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक धर्म का खंडन किया गया है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ और वैदिक धर्म का इन्होंने खंडन किया। जाति प्रथा वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया। साधना पद्धति में शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना करी। तंत्र साधना पर अधिक बल दिया। किसने? सिद्ध साहित्य की विशेषता में ये बात साफ साफ दी गई है। अब देखो अगला प्रश्न, देखो क्या बोल रहे हैं। पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है सिद्धों में। ये पंचमकार के कारण ही कहीं ना कहीं जो नाथ थे इनसे अलग हुए थे। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, ये पांच मकार थे। प्रश्न बनता है कि निम्न में से पंचमकारों में शामिल नहीं है सिद्धों के। तो मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, ये पांच पंचमकार थे सिद्धों में। सिद्धों का प्रचार क्षेत्र पूर्वी था और नाथों का जो प्रचार क्षेत्र था पश्चिमी पंजाब और राजपूताना क्षेत्र था। इस तरीके से देखेंगे। सरहप्पा, पहले राइटर आए देखो सरहप्पा, ठीक है, इन्हें सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी बताया था तथा हिंदी काव्य धारा के अनुसार स्वयंभू को सबसे बड़ा कवि माना। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि जरूर सरहप्पा को बोला, लेकिन हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा, हिंदी आदिकाल के अंतर्गत या हिंदी साहित्य के अंतर्गत सबसे बड़ा कवि किसको बोला है? स्वयंभू को बोला है। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में ये प्रश्न बना था और कई लोगों ने राहुल सांकृत्यायन को देखकर डायरेक्ट क्या लगा दिया? आंसर आपका सरहप्पा को लगा दिया, जबकि आंसर गया स्वयंभू। ठीक है, उन्होंने पहला बड़ा कवि जो माना ना, वो बड़ा कवि स्वयंभू को ही माना है, लेकिन हिंदी साहित्य का पहला कवि की बात आएगी तो सरहप्पा का नाम जाएगा। लेकिन हर किसी ने राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा, राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा, राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा ही लगाया था। विनयतोष भट्टाचार्य शुक्ल, मतलब विनयतोष भट्टाचार्य और शुक्ल ने इसकी जो अवधि मानी 633 ईस्वी स्वीकार किया। जो सरहप्पा है उसकी जो अवधि थी, जन्म काल एक प्रकार से कह सकते हैं, जो कि राहुल सांकृत्यायन ने 769 बोला है, वही आते हैं। तो ये क्या बोलते हैं? इसको 633 ईस्वी मानते हैं। विनयतोष भट्टाचार्य के लिए पूछा जाता है बार बार ये प्रश्न। राहुल
द्वारा सर्वमान्य रूप से हिंदी के पहले कवि माने गए हैं। यह सहजयान शाखा के प्रवर्तक है। स्टार मार्क पॉइंट। सहजयान शाखा के प्रवर्तक कौन है? सरहप्पा। ये किसने बोला था? ये माने भी जाते, राहुल शंकरतन ने बताया भी था, लेकिन ये माने भी जाते हैं। अब देखो, सरहप्पा के 32 ग्रंथ हैं, जिनमें दोहा कोश सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। तो याद रखना, मैं क्या बोलता हूँ? सरहप्पा की डीपी। क्या बोलता हूँ मैं? सरहप्पा की डीपी। डीपीसी का मतलब क्या है? दोहा कोश प्रबोध चंद्र बागची। डी से दोहा कोश, पी से प्रबोध चंद्र बागची। तो सरहप्पा की डीपी से दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। अब इधर देखो, सबसे अच्छा प्रश्न ये बन रहा है, दोहा प्लस चौपाई पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं की रचनाओं में पढ़ने को मिलता है। दोहा पद्धति और चौपाई पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किनकी रचनाओं में? सरहप्पा की। लेकिन अपभ्रंश में दोहा काव्य का प्रारंभ किसने किया था? 6ठी सदी के कवि जोइंदू से शुरुआत मानी जाती है अपभ्रंश काव्य में दोहा काव्य की। ठीक है, इस तरीके से याद रखना आप। अपभ्रंश में दोहा काव्य की शुरुआत जो है जोइंदू से मानी जाती है। योगसार, परमात्मा प्रकाश 2 रचनाएं थी। लेकिन दोहा चौपाई और चौपाई पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता? तो सरहप्पा की। अब देखो साथ में, हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे प्रिय छंद रहा है। हिंदी मुक्तक काव्य में सबसे प्रिय छंद कौन सा रहा? दोहा रहा है। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरहप्पा का जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। सहज, संयम, आडंबर और पाखंड का विनाश, गुरु की सेवा, सहज मार्ग से फिर महासुख की प्राप्ति। तो महासुख की प्राप्ति के लिए सरहप्पा का रूल क्या था? सहज, संयम रखना, आडंबर और पाखंड का विनाश कर देना, फिर गुरु की सेवा करना, सहज मार्ग से करना, और फिर लास्ट में महासुख की प्राप्ति करना। तो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो, बच्चन सिंह आते हैं। बच्चन सिंह क्या बोलते हैं इनके संबंध में? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। तो ये पहली बात तो ये आ जाएगा कि किसके संबंध में कही गई है बातें, कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। वहाँ पे कबीरदास ऑप्शन में होता है, तो कबीरदास को देखकर अक्खड़पन याद आता है, तो सही लोग कबीरदास में लगाते हैं। लेकिन सरहप्पा के लिए बोली गई है बच्चन सिंह द्वारा कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। दोहा कोश प्रबोध चंद्र बागची ने किया था, खंड काव्य की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है दोहा कोश? खंड काव्य की श्रेणी में आता है। दूसरा नाम आ रहा है इनके सबरपा का। सरहप्पा या सबरपा सरहप्पा के शिष्य थे, इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ था। तो सरहप्पा का जन्म कब हुआ? सबरपा का 780 में। पुस्तक देखो, चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्र योगिनी साधना। अब कोड क्या है, ट्रिक क्या है? सबरपा की MCV देखो, मुद्रा, महामुद्रा, वज्रगीति, चर्यापद, वज्र योगिनी साधना, सबरपा की 3 रचनाएं हैं। क्या कहा जाता है? सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपा पड़ा। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है। अर्थ क्या होता है इसका? दोहरा। चर्यापद जो है वो संध्या भाषा के दृष्टकूट पद में लिखी गई थी, जिसका अर्थ क्या होता है? दोहरा अर्थ होता है। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना, चर्यापद की रचना। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में, चर्यापद की रचना अवहट में की गई है। अगला प्रश्न देखो, सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में साखी और शब्दी में बदल गया। ये स्टामा पॉइंट है भैया। दोहा को क्या बना दिया? शब्दी बना दिया, साखी बना दिया। चर्यापद को शब्दी बना दिया। ठीक है। लुइपा अगले सिद्ध साहित्य आ रहे हैं। जन्म 773 ईस्वी, धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार से हैं। कायस्थ परिवार से। गुरु क्या इनके? सबरपा हैं। और गुरु का देखो जन्म कब हुआ है? 780 में। एक चीज देख रहे हो आप, शिष्य बड़ा है, गुरु छोटा है उम्र में। नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। किसका? लुइपा का। वह प्रथम भी माना गया। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? लुइपा का। और प्रथम स्थान भी किसका था? लुइपा का ही था।
लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा व उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए। उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा भी शिष्य बन गए थे किसके? आपके लुइपा के, जिनका स्थान क्या है? सबसे पहला है। इनकी रचना में रहस्य भावना की प्रधानता है। अपभ्रंश में आप पढ़ के आए थे, मुनि राम सिंह का पाहुदोहा रहस्यवादी कवि थे सबसे बड़े, और सिद्धों में रहस्यवादी रचनाएं किसके अंतर्गत मिलती है? हमें लुइपा की रचनाओं में हमें रहस्य भावना देखने को मिलती है। अब अगला नाम आ रहा है डोम्बीपा का। डोम्बीपा का जन्म देखो डी, ए बी सी डी, डी बोलो तो ए बी सी डी चौथे नंबर पे, तो लास्ट में देखो 40 याद रख सकते हैं आप। इनके 21 ग्रंथ थे जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरदीपोपदेश आदि प्रसिद्ध है। मैं कैसे याद रखता हूँ? डोम्बीपा की याद, क्या बोलता हूँ? डोम्बीपा की याद से योगचर्या, अक्षरदीपोपदेश और डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरदीपोपदेश और डोम्बी गीतिका, डोम्बीपा की याद से इनकी तीन की तीन रचनाएं याद हो जाती हैं। टोटल ग्रंथ डोम्बीपा के 21 हैं। जन्म काल देखा जाए तो इनका मतलब 840 ईस्वी है। और गुरु अगर देखें तो डोम्बीपा विरूपा के शिष्य थे, तो मतलब ये गुरु कौन है? विरूपा है। कणप्पा की बात करते हैं 820। अब अगले राइटर आ रहे हैं कणप्पा। पुस्तक देखो इनकी चर्य विनिश्चय, कणहपाद गीतिका, और जन्म देखो इनका कणप्पा का क और कर्नाटक का क। ठीक है, कणप्पा का जन्म कब हुआ है? कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। कर्म क्षेत्र इनका जो था बिहार का सोमपुरी है। साथ ही साथ गुरु को कैसे याद रखते हैं इनके? देखो, जो गुरु को याद करने के लिए मैंने क्या बोला था? कण, कण में जल। देखो, कण से कणप्पा और जल से जलंधरपा। कण कण में जल, कण कण में जल, कणप्पा और जल, जलंधरपा इनके गुरु हैं। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है किसके संबंध में? कणप्पा के संबंध में। कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कौन बोलते हैं ये? राहुल सांकृत्यायन बोलते हैं कणप्पा के संबंध में कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। और साथ ही साथ सरहप्पा के दोहा कोश में सरहप्पा, तिलोप्पा और कणप्पा का उल्लेख भी दिया हुआ है। दोहे संग्रहित हैं। तो देखो, दोहा कोश में कौन सिद्ध हैं और किनका उल्लेख है? सरहप्पा का है। सरहप्पा तो खुद ही हो गए, तिलोप्पा और कणप्पा। ठीक है, इनका उल्लेख भी इसने किया हुआ है। हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला में बौद्ध गान और दोहा का संपादन किया है। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला में किया था बौद्ध गान और दोहा का संपादन। स्टॉमक पॉइंट देखो, ये वाला प्रश्न पूछा जाता है सिद्धों में। महामुद्रा का अर्थ है इस सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग होना होता है। स्त्री संसर्ग मतलब स्त्री के साथ संबंध रखना, और जो जिससे रूट कर नाथ होने, इनसे क्या करते हैं? अपनी जो धारा है उसको अलग कर लिया था। अब देखो, 84 सिद्धों में मणिभद्रा, कनक लापा, लक्ष्मी करा योगिनी थी। 3 योगिनी थी जिनको मैंने ट्रिक से याद किया, कमल से। कौ से देखो कनक लापा, मौ से मणिभद्रा, लौ से लक्ष्मी करा। ये 3 योगिनियाँ थी। हालांकि शुक्ल ने इसमें 4 साधिका का नाम लिया है, कि शुक्ल ने बोला कि 4 साधिका थी, लेकिन अधिकतर 3 का ही नाम दिया रहता है। तो हमारा सिद्ध और जैन हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे को पढ़ेंगे अगले राइटर को। जैन नहीं पढ़ा हमने, अपभ्रंश पढ़े हैं अभी, और सिद्ध पढ़ा है। जैन साहित्य को हम पढ़ेंगे। हालांकि शंभु ये सब जैन ही होते हैं, लेकिन हम जैन को बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी होगी, नोट्स अगर आपको अच्छे लगे और चाहते हैं आपको नोट्स ये फ्री में मिले, PDF के माध्यम से मिल जाएँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। उसमें आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, 2-4 लोगों को वीडियो शेयर करके मुझे स्क्रीनशॉट देना है, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। मेरा मेन मोटो ये है कि ये नोट्स हर जगह फैल जाए, क्योंकि जो भी UGC नेट हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहा है दोस्तों, इन नोट्सों से बाहर प्रश्न बनना बहुत कम चांसेस बनेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप मेरी चीज़ों को समझेंगे और अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे। थैंक यू।